आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन, जिसे आप CH4 के नाम से जानते हो। यह क्या है, गोबर गैस में उपस्थित रहता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार है किसने किया था, तो डॉक्टर CV देसाई आपको नाम ध्यान रखना है, इनके ही द्वारा गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। नंबर सेकेंड है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, 76 cm ऑफ Hg आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड, एक सरल लोलक की समयावधि होती है कितनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, किसी स्थान पर स्मॉल g के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 देखिए, बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम किस चीज को सुनिश्चित करता है इन चारों में से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, छोटे घर्षण को सुनिश्चित करता है। देखिए घर्षण टोटल 3 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो स्थैतिक घर्षण बल होता है, दूसरा आपका सर्पी घर्षण बल और तीसरा लॉटनिक घर्षण बल। इन तीनों को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 5 है, पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक अगर पूछता है फल का उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है A के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, एल्कीन के लिए सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन CnH2n राइट आंसर आपका हो जाएगा। एल्केन का अगर आपसे पूछ लेगा तो CnH2n+2, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये ध्यान रखेंगे एल्केन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 h/π जो आपका है। ध्यान रखिएगा कि h ना फलांक नियतांक होता है और n बराबर आप कक्षा जो होता है इसकी संख्या को यहाँ पे मतलब दर्शाया जाता है। नंबर 6 है कि सी यानी कि त्रिआबंध बना है, इनमें निम्न की साझेदारी यानी कि शेयरिंग होती है, किसका साझेदारी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करके त्रिआबंध बनाने का काम करती है। पीलिया मुख्य रूप से इन चारों में से किसको संक्रमित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत को जो है पीलिया क्या करता है, संक्रमित करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का pH स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8.5 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है। लेड आपका यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, Pb जो है ना ये आवश्यक तत्व नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पौधे द्वारा उनके सामान नॉर्मली जो उसका जो स्वास्थ्य विकास होता है उसके लिए ना लेड की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे की वृद्धि के लिए ना टोटल अगर पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा 17 आवश्यक मतलब तत्व की जरूरत पड़ती है। मनुष्य का जो है ना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क को आपको ध्यान रखना है। नंबर 13, फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए पेनिट्रोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा जैसे कि बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। एनीमोमीटर से आप हवा की गति का मापन करते हैं। फ्लोरोमीटर के बारे में ध्यान रखेंगे कि दृश्यमान जो स्पेक्ट्रम प्रतिदीप्त के मापदंड होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, विकिरण तीव्रता को मापने के लिए पूछेगा। थर्मोपाइल आपको ध्यान रखना है, थर्मोपाइल से आप विकिरण तीव्रता मापने का ये यंत्र होता है। फास्फोरस का प्रमुख कार्य इन चारों में से किसके निर्माण में है। तो ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली के निर्माण में होता है। ठीक है, देखिए फास्फोरस तत्व ना न्यूक्लिक अम्ल और जो आपका फास्फोलिपिड पदार्थ है इसमें पाया जाता है।
नंबर 15 है कि किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय गति नियम जो है क्रमशः किसका संरक्षण करता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर देखिए बी, आवेश और ऊर्जा का ध्यान रखेंगे। देखिए किरचॉफ का जो पहला नियम है ना, इस नियम को आप एक और नाम से जानते हैं, जक्सन नियम कहिए या फिर जो धारा नियम होता है इसके नाम से इसे जाना जाता है। किसे? किरचॉफ के पहले नियम को। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, इसको आप ना लूप नियम या फिर वोल्टेज नियम के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रख लेना है। गैस में अणुओं की गति होती है, कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, त्रिविमीय गति होती है। जड़त्व तो आघूर्ण निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर। घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। नंबर 18 आपको बताना है कि भू स्थिर उपग्रह का कोणीय चाल होता है, कितना होता है बताइए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कोणीय चाल, जैसे आप सबसे पहले समझ लीजिए कि कोणीय गति बराबर इस तरह से कि कोणीय दूरी बटे आपका जो लिया गया समय होता है ना, टी यानी कि टाइम, ये होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। भू स्थिर उपग्रह की जो कोणीय चाल है ना, ये आपका पाई बाय 12 आपका ध्यान रखना है कि रेडियन पर आवर होता है, ठीक है। पाई बाय 12 रेडियन पर आवर होता है, ठीक। पृथ्वी के द्वारा घूमने में लगने वाला जो समय होता है ना, इक्वल होता है भू स्थिर उपग्रह द्वारा परिक्रमा करने में लिए गए समय से। नंबर 19 है, एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी ऊर्जा बताइए कितनी होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल, आपका राइट आंसर। नंबर 20 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो अवतल लेंस के संपर्क में आता है, संयुक्त लेंस की क्षमता आप बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1 डायोप्टर होगा। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 होता है। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, क्षार धातुओं के लिए। क्षार धातुओं के लिए आयनन विभव निम्नतम यानी कि सबसे कम होता है। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गालक आपको ध्यान रखना है। गालक टोटल ना 2 तरह का होता है, एक होता है अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय गालक, ठीक है। बताइए कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है। तो ऑक्सीजन का रूप में अगर पूछेगा गैस के रूप में करती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 को देखिए और बताइए कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी श्वसन का निष्क्रिय होना होता है। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जाता है, इसका मुख्य कारण श्वसन का निष्क्रिय होना आपका राइट आंसर होगा। जैसे देखिए खुले वातावरण में अगर आप सब्जी वगैरह रखेंगे तो सूक्ष्म जीव उस पर हमला करके उसको खराब कर सकता है, बट अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना तो वहाँ पर कम तापमान होने के कारण सूक्ष्म जीव जो होता है ना वो मतलब कहिए कि जीवित कहिए या फिर ऐसे कह सकते हैं सक्रिय एक्टिव नहीं हो पाता है। इस वजह से आपका क्या होता है, फल वगैरह को रेफ्रिजरेटर में सेफ रखा जाता है। चलिए नंबर 26 से लेके 100 तक जो आपका है ना मैथ रीजनिंग है, इसको आप PDF ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए 101 को देख लेते हैं। बताइए यहाँ पे कि वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फल उगाने की प्रक्रिया को किस रूप से आप जानते हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकाधिक सस्यावर्तन के नाम से आप इसको जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा पूछेगा कहाँ पर, तो गुजरात आपको अगर ध्यान हो, गुजरात का जो कच्छ के रन में है, रन जो था वहीं पर ये स्थित था, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछेगा कब, तो 1967 और 68 में कहिए कि इसकी खोज की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, तो JP जोशी के द्वारा मतलब खोज किया गया था। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत जो कैलोरी है वो कितना है, कितना कैलोरी इंसान को लेना चाहिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर 2400 कैलोरी। वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया।
ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। वर्ष 2004 में फरवरी 9 फेब को इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इंदिरा आवास अगर आपसे पूछता है तो इंदिरा आवास की जो शुरुआत है 1985-86 में ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 में। अन्नपूर्णा योजना अगर पूछता है तो 2000 ईस्वी में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में किया गया था। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी नानी ए पालकीवाला के द्वारा हम लोग बुक लिखा गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? ऑप्शन नंबर इन सब में से आपका हो जाएगा चीन अस्थायी सदस्य के रूप में है। टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन 10 और अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। मुद्रा यानी पैसा वहाँ का तो न्यूगल ट्रम कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को ही कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करने का काम करती है? ऑप्शन नंबर डी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन? पाक जलडमरू मध्य। बेरिंग जल संधि के बारे में ध्यान रखिएगा। अलास्का रूस को, जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को, डोबर ब्रिटेन और फ्रांस को, मलक्का मलाया और सुमात्रा को, फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लॉरेंज वक्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन सी मैक्सियो लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? तो वर्ष 1905 में किया गया था, 1905 में। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर मोंगो लाइटस जो होता है इसको आप येलो पीपल के नाम से जानते हैं। यानी कि आप इसे कहिए ना कि एशिया में पाए जाने वाले एक प्रजाति ही होता है। ठीक है, नंबर 111 पे आइए, बताइए कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर डी भारत का सर्वेक्षण के द्वारा ये किया जाता है। सर्वेक्षण विभाग होता है, प्रकाशित करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो गठन है 1767 में हुआ था। मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर? तो देहरादून में आपको बताना है। सबसे लंबी जो तटरेखा समुद्री तटरेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा गुजरात। सबसे ज़्यादा सबसे पूछेगा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर पे आपको टिक करना है। ठीक है, गुजरात की जो समुद्री सीमा की लंबाई है वो 1214 किलोमीटर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्न में से जाना जाता है। अगर पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होना उसे आप अपशौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपशौर। और यह जो है कब होता है? तो यह होता है आपका 4 जुलाई को, 4 जुलाई को यह होता है। ठीक है, उस वक्त पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी जो है ना 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी पास होता है उसको आप कहते हो किस नाम से? उसे आप जानते हो, देखिए उसे आप अपशौर के नाम से जानते हैं। जब सबसे क्या होता है तो ये जब अगर सबसे पास हो तो इसे आप जानते हैं उपसौर के नाम से। और यह कब होता है? तो 3 जनवरी को हर वर्ष होता है। ठीक है, और इस टाइम में ना बस 14.70 यानी कि करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस रहता है पृथ्वी और सूर्य का। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करिए तो क्या होगा? राइट आंसर 114 का। तो देखिए आपका सागौन आप करेंगे ये मानसूनी, वन के लिए चंदन के लिए आपको करना होगा कर्नाटक, देवदार के लिए जम्मू और कश्मीर, महोगनी के लिए उष्णकटिबंधीय भूमि आपका राइट आंसर है। ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख सामग्री को इन चारों में से किसके रूप में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पायरोक्लास्टिक के नाम से आप जानते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला धूल और राख सामग्री को आप पायरोक्लास्टिक के नाम से जानते हो। केंद्र में उच्च दबाव वाली
दबाव प्रणाली को इन चारों में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी प्रति चक्रवात के नाम से आप जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी कि किशोर जनसंख्या जो कि आपका 0 से लेकर 14 वर्ष तक होता है वो कितना परसेंट है कुल जनसंख्या का? ऑप्शन ए कुल जनसंख्या का 30.76% है। सूची एक को सूची दूसरे को पहले के साथ यहाँ पे मैच करिए और बताइए। देखिए समलवन रेखा लवणता वाले को, समताप रेखा तापमान, सम वर्षा रेखा वर्षा के लिए और समदाब रेखा जो आपका है ये एक मिनट ये गलत हो गया ना, कहा गया सही लिखिए। समवर्षा रेखा के लिए आप वर्षा को और समदाब रेखा के लिए दाब को यहाँ पे टिक करेंगे। राइट आंसर जो भी होगा यहाँ आप मैच कर लीजिएगा। 119 देखिए, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन सी आयात निर्यात दोनों बंद होता है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या? आयात और निर्यात दोनों अगर बंद हो जाता है तो इसे आप कहते हो। ठीक है, NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? फुल फॉर्म बताइए। NSSO का पूर्ण विस्तार यानी कि फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से होगा तो आपको बहुत ही जल्द इसका क्लास दे दिया जाएगा शॉर्ट से फुल फॉर्म का। 121 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाने का काम करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री नारायण गुरु। आप नाम ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे शर्क हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, शर्क ना समझ लीजिएगा, गहरे लंबे चौड़े जो गर्त वाला मतलब गर्त है जिसकी कि दीवार कहिए कि तीव्र ढाल वाली सीधी या फिर अवतल होती है, इसे ही आप कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर? तो जैसे हिमनद घाटी होता है ना उसी के टॉप पे ये पाया जाता है। बताइए कि प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचायतों के लिए कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? मतलब 3 चीज़ के लिए, 3 लोगों की तरह के लोगों के लिए है। तो पहला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए है। बट यहाँ पे धनाढ़ या फिर पढ़ोल जो वर्ग है इसके लिए नहीं होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक CTS, LTS और 4TS है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओलंपिक का ये आदर्श वाक्य है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर के रूप में बनाया गया था 1571 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी की जो स्थापना है ना, मतलब शुरुआत 1958 से मतलब स्थापना की गई थी और इसके जस्ट 1 साल के बाद 1959 से इसे दिया जाने लगा था। किस में? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 129 का राइट आंसर। देखिए आज का अगर आपने क्राउन का क्लास देखा होगा आपको पता होगा, उस क्लास में भी इस चीज़ को बताया गया था। ऑप्शन सी 1945 में 24 अक्टूबर के दिन में। 130 आइए देखिए और बताइए कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम, चलिए कमेंट करके बताइए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या रहा था इन सब में से। अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 100। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग यानी कि थीम शामिल नहीं होता है? नहीं होता है पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। बहुत लोग क्वेश्चन आधा पढ़ेंगे और राइट आंसर सोच लेते हैं। ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में नहीं होता है।
किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित कर दिया? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश ने। 2021 के जनगणना के आयुक्त के बारे में बताना है। सेशंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो 2021 का जनगणना जो स्टार्ट हुआ था ये किसके मतलब कहिएगा, जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर विवेक जोशी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्रविड़ शैली का है। अलवर्दी खां के बाद सिराज उद दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1756 ईस्वी में बना था। ठीक है, अलवर्दी खां के बाद सिराज उद दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, एक घटना ब्लैक होल की घटना आपको अगर ध्यान हो 20 जून 1756 को सिराज उद दौला के ही समय में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। इसरो ने नेवल सी मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओप्पो के साथ। 138 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विकल्प है जो राजनीतिक दलों और उनमें गठन वर्ष के साथ यहाँ पे मैच किया हुआ नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल 1997 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ये आपका गलत है। 1990 में ना होकर के 1984 में गठन हुआ था। समाजवादी पार्टी का 1992 में गठन यहाँ पे सही है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1999 में आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BR मेहता को कहा जाता है। यानी कि बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रावधान को लागू करने की सिफारिश की थी और समिति 1957 में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 कैरेट शटल टिकरिंग लैब स्थापित करने का योजना बनाई? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए नंबर 141 बताइए कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1946 में। 142 बताइए दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? ऑप्शन ए जापान ने। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन डी झारखंड में। जनगणना अधिनियम यानी कि सेशंस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1948 में किया गया। ठीक है, बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हैदराबाद से। निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? ऑप्शन देखिए संथाली, बोडो, डोगरी है, बट यहाँ पे मुंडारी आपका नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 147 में कह रहा है कि नेता और उनके लीडर के बारे में आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए मतलब वो किस जगह पर मतलब हुआ था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा आपको याद होगा कि छोटा नागपुर में नेता रहे थे, यहाँ के नेता थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए सिद्धू और कान्हू के बारे में आपको बताया भी जा चुका है। सिद्धू और कान्हू संथाल परगना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश के ये नेता रहे थे। ठीक है, नेतृत्व किए थे विद्रोह का। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1986 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या की क्रमशः ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 16.6% और 8.6% रहा था। ध्यान देंगे भारत की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति 16.6% और अनुसूचित जनजाति 8.6% रहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य और उसके गठन वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही है बताइए। देखिए उत्तराखंड का 2000 में आपका सही है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर ठीक है 2000 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में
सही है, डेट आप जान लेंगे कि 20 फरवरी को हुआ था, ठीक है। और नागालैंड यहाँ पे 1972 दिया हुआ है, तो नागालैंड का गठन 1963 में ही कर दिया गया था 1 दिसंबर को। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का अगर पूछेगा गठन ना, तो 1953 में किया गया था।